जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी सच्चाई जिसे हजारों सालों से माना जा रहा हो, वो असल में एक बहुत बड़ी गलती पर टिकी हो। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक पाठ की बात करने वाले हैं जो ठीक यही दावा करता है, और ये दावा गीता के बारे में हमारी समझ को जड़ से हिला देने की बात करता है। सवाल देखने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब लाखों लोगों के विश्वास को, उनकी आस्था को हिला सकता है। जिस लेख की हम बात कर रहे हैं वो हमें एक ऐसे नजरिए से सोचने को कहता है जो अब तक जो हम मानते आए हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। तो आखिर ये जो इतना बड़ा भ्रम बताया जा रहा है, इसकी जड़ क्या है? ये लेख हमें इतिहास में एक ऐसे पॉइंट पर वापस ले जाता है जहां सिर्फ एक गलती हुई, और उस एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं पर वो सबसे बड़ा दावा हमारे सामने आता है। इस लेख का तर्क ये है कि गीता का ज्ञान देने का जो श्रेय है वो किसी और को दे दिया गया है। मतलब दावा ये किया जा रहा है कि इतिहास में किसी ने निराकार परमपिता परमात्मा शिव का नाम हटा दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। तो देखिए, यहाँ दो बातें बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ हैं श्री कृष्ण, जिन्हें एक देवता माना जाता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, और दूसरी तरफ ये लेख दावा करता है कि गीता के असली भगवान निराकार शिव हैं, जो न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, और जो खुद देवताओं के भी रचयिता हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतनी पुरानी कोई गलती है तो उसे ठीक करने के लिए कौन आता है? यहीं से ये पूरा विवरण समाधान की तरफ मुड़ता है, और एक ऐसे सर्वोच्च शिक्षक की बात होती है जिनका मिशन ही इस सच्चाई को फिर से स्थापित करना है। और देखिए, इस सच्चाई को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, श्रीमत। ये सिर्फ कोई सलाह या मशवरा नहीं है, इसे एकमात्र परम पिता से मिले शुद्ध और सबसे ऊंचे निर्देश के तौर पर बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए इनका पालन करना ही होगा। अब यहाँ पिता का जो मिशन है वो सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, एक कॉस्मिक मिशन है। इस लेख के मुताबिक वो एक खास समय पर आते हैं जिसे संगम युग कहा गया है, और उनका मकसद क्या है? दुनिया को वापस उसकी असली स्वर्गीय हालत में लाना। ये जो लाइन है ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। ये इस बात पर जोर देती है कि ये जो बदलाव है ये कोई धीमी, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो पल भर में होने वाला एक बहुत गहरा परिवर्तन है जो इस ज्ञान से मुमकिन बताया गया है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर कोई इंसान से देवता बनता कैसे है? अब हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करेंगे जो इस बदलाव के लिए जरूरी बताए गए हैं। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 4 हिस्सों में बताई गई है। सबसे पहला, बुरा मत सुनो, मतलब सिर्फ एक पिता का दिया हुआ ज्ञान ही सुनो। दूसरा, श्रीमत का पालन करो, यानी जो श्रेष्ठ निर्देश हैं उन पर सख्ती से चलो। तीसरा, इस पढ़ाई को शुरू करो और इसे अपनी आध्यात्मिक कमाई का जरिया समझो। और चौथा और सबसे जरूरी, याद का अभ्यास करो, मतलब आत्मा को पवित्र करने के लिए लगातार उस एक पिता को याद करो। अब इन बातों को और आसानी से समझाने के लिए इस लेख में कुछ बड़ी अच्छी मिसालें दी गई हैं। जैसे पिता को एक धोबी की तरह बताया गया है जो कई जन्मों से मैली हुई आत्मा को साफ करते हैं। उन्हें सच्ची कमाई का दाता भी कहा गया है, क्योंकि ये पढ़ाई ही भविष्य के लिए आध्यात्मिक धन जमा करने का एकमात्र तरीका है। और आखिर में वो महान परिवर्तक हैं जो विकारी अशुद्ध इंसानों को निर्विकारी शुद्ध देवताओं में बदल देते हैं। अच्छा, तो इतनी सब मेहनत का आखिर इनाम क्या मिलता है? अब हम उस वादे की बात करते हैं जो मानने वालों को दिया जाता है। और ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसा वर्षा है जो सिर्फ इस एक जीवन तक सीमित नहीं है। 21 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े वादे का प्रतीक है। पर यह वादा है क्या, और इस नंबर का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस एक जीवन में श्रीमत पर चलने से आत्मा आने वाले 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में एक दिव्य पद और बादशाही का वर्षा कमा लेती है। मतलब एक जीवन का पुरुषार्थ और 21 जन्मों का फल। ये एक तरह से एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो एक आत्मा की यात्रा है, ये दरअसल एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा है। एक ऐसा ड्रामा जो 5000 साल का है और जो बार बार हूबहू दोहराया जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है सतयुग यानी स्वर्ण युग से, जब सब कुछ परफेक्ट होता है, स्वर्ग होता है। फिर धीरे धीरे पवित्रता में कमी आती है और त्रेता युग यानी रजत युग आता है। उसके बाद द्वापर युग यानी ताम्र युग से अवगुण और भक्ति की शुरुआत होती है। और फिर आता है कलयुग, लौह युग, जब दुनिया में सबसे ज्यादा अशुद्धता और दुख होता है।
और ठीक इसी के बाद आता है संगम युग, वो सबसे जरूरी समय जब पिता इस दुनिया को फिर से नया बनाने के लिए आते हैं, इस चक्र को फिर से शुरू करने के लिए। और इसी 5000 साल के बड़े ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा की अपनी निजी यात्रा चलती है। इस लेख के अनुसार एक आत्मा इस पूरे चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है और इस यात्रा में वो धीरे धीरे पूरी तरह पवित्र होने की स्थिति से पूरी तरह अपवित्र होने की स्थिति तक पहुंच जाती है, जब तक कि दुनिया के नए होने का समय फिर से नहीं आ जाता। ये जो बात कही गई है ये सीधे दिल पर लगती है ना? ये एक बहुत ऊंचे दिव्य अतीत की याद दिलाती है, जब भारत ही स्वर्ग था, और फिर आज की इस गिरी हुई दुखदाई हालत की तस्वीर सामने रखती है, और यहीं से घर वापसी के वादे के लिए एक स्टेज तैयार होता है। तो आखिर में सारी बात आकर एक चुनाव पर रुक जाती है। कोई किसकी माने, अपनी खुद की बुद्धि की या दूसरों की अलग अलग कंफ्यूज करने वाली बातों की, या फिर जैसा कि इस लेख में दावा किया गया है, सिर्फ एक ईश्वर की श्रेष्ठ मत की। यही वो सवाल है जो इस पूरी शिक्षा के केंद्र में है और सोचने पर मजबूर करता है।